हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका फॉर्म रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 और कंडीशन फॉर एग्जैक्ट, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये किया तो एग्जैक्ट, नहीं तो नहीं। अभी पहला प्रॉब्लम देखो ऐसा दिया है, पहले तो इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में लाएंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहां से आया है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन, पेपर में ऐसा स्टार्ट करेंगे गिवन, देयरफॉर dy इनटू ये आएगा 2x raised to 4y plus x cos xy is equal to minus dx into 4x cube y square plus y cos xy। अब इसको ट्रांसफर कर दो लेफ्ट में, यानी ये हो जाएगा 4x cube y square plus y cos xy dx plus 2x raised to 4y plus x cos xy dy इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 मार्क करो और ऐसा मार्क करो, दिस इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये बेसिक फॉर्म आ गया। अभी m का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ये m समझो, तो डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y ये देगा 8x क्यूब y। यहां पर यूवी रूल से आएगा, पहले y का डेरिवेटिव cos xy प्लस y इंटू cos xy का डेरिवेटिव ये होगा माइनस sin xy विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू x, ऐसा आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। दूसरा लेंगे n, ये रहा n, तो डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, पहला डेरिवेटिव आएगा 8x क्यूब y, दूसरा यूवी रूल, पहले x का डेरिवेटिव cos xy प्लस x इंटू cos xy का डेरिवेटिव माइनस sin xy इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वो देगा y, और ये दोनों इक्वल आया तो del m by del y equal to del n by del x, and this gives equation is exact। इसका मतलब ये गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन में 2 स्टेप आएगा, यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। पहला स्टेप रहेगा इंटीग्रल एम डी एक्स विथ वाई कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल एम डी एक्स, एम ये रहा 4x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स वाई with respect to x and y constant। पहले x क्यूब का इंटीग्रल x रेज टू 4/4, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं x रेज टू 4y स्क्वायर प्लस y कांस्टेंट cos xy का डेरिवेटिव sin xy अपॉन y इंटू y, ये सब कैंसिल समझो, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे रिजल्ट a। ये पहला सॉल्यूशन में पहला स्टेप ये करने का, इंटीग्रल एम डी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा स्टेप इंटीग्रल एन डी वाई, यहां पर टर्म्स फ्री फ्रॉम x
n में देखने का टर्म में x नहीं होना चाहिए, दोनों टर्म में x है। अगर फ्री नहीं है तो डायरेक्ट जीरो लिखने का सीधा, देयर इज नो टर्म फ्री फ्रॉम x, इसको रिजल्ट b लिखने का। तो फाइनल सॉल्यूशन a प्लस b इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स ये x रेज टू 4 y स्क्वायर प्लस साइन xy इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हुआ पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy फॉर्म में mdx प्लस ndy। तो इसको नंबर 1 मार्क करो और इसको लिखो देयर दिस इज लाइक mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, यानी ये हो गया m, ये हो गया n, सेपरेटली लिखने की जरूरत है। इमीडिएटली कंडीशन है डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले डेल m बाय डेल y, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y uv फॉर्म में, पहला y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y e रेज टू xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, वो होगा e रेज टू xy स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ xy स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y होगा 2xy। वो इधर एडजस्ट कर रहा हूं गैप पे, और इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 विथ, फिर डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से uv, पहला x का डेरिवेटिव 1, ये देगा 2y e रेज टू xy स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू xy स्क्वायर, ये होगा e रेज टू xy स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ xy स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, वो देगा y स्क्वायर, और दूसरा डेरिवेटिव 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। चेक करेंगे तो बराबर इक्वल आया है 2xy इंटू y स्क्वायर 2xy इंटू y स्क्वायर। तो यहां इमीडिएटली लिखेंगे डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x। Therefore, equation 1 is exact. Immediately solution. Integral m dx y constant, integral n dy terms free from x. तो यहां पर देखेंगे पहला सॉल्यूशन में इंटीग्रल m dx y constant इंटीग्रल y स्क्वायर e रेज टू xy स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू xy स्क्वायर का इंटीग्रल होगा e रेज टू xy स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x है, अपॉन y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, सब कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 4x क्यूब का इंटीग्रल होगा x रेज टू 4, इसको मार्क करेंगे a। दूसरा आएगा इंटीग्रल n dy टर्म्स फ्री फ्रॉम x, ये होगा इंटीग्रल टर्म फ्री फ्रॉम x n में, ये टर्म है प्योर y वाला, इट इज -3y स्क्वायर dy, ये होगा -y क्यूब, रिजल्ट b। फिर a प्लस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी फाइनल सॉल्यूशन ऐसा लिखेंगे e रेज टू xy स्क्वायर प्लस x रेज टू 4 माइनस y क्यूब इक्वल टू c, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन।
तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ये दिया है ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। पहले तो ये फॉर्म लिखेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, नेचुरली ये m हो गया। तो स्टार्ट ऐसा करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y देखना, y का डेरिवेटिव 1 यानी ये देगा 1 प्लस 1 अपॉन x। दूसरा cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इजी है, ओरली चेक कर सकते हैं। x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यहां पर x का डेरिवेटिव 1, तो ये सीधा है, तो यहां पे यही हम लोग लिख सकते हैं दिस इज डेल n बाय डेल x, यानी पेपर में ऐसा लिखा तो टाइम बच जाएगा, बाकी दोनों सेपरेटली बता सकते हैं। एंड यहां पर इमीडिएटली इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इमीडिएटली सॉल्यूशन, पहला पार्ट इंटीग्रल m dx विथ y कांस्टेंट, इंटीग्रल y into 1 plus 1 upon x plus cos y ब्रैकेट dx, y कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x, 1 अपॉन x का log x, y कांस्टेंट, तो यहां पर 1 समझो और इंटीग्रल आएगा x cos y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये देगा रिजल्ट E। फाइनली दूसरा पार्ट इंटीग्रल n dy टर्म्स फ्री फ्रॉम x, इंटीग्रल यह रहा n में देखने का कोई भी टर्म फ्री है नहीं है तो 0, और ये हो गया 0, रिजल्ट B। फाइनली सॉल्यूशन में a प्लस बी कांस्टेंट यानी y इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इक्वल टू कांस्टेंट B0। तो फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, तो ये फॉर्म को हम लोग लिखेंगे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। mn लिखने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, पहला डेरिवेटिव 0, दूसरा cos xy का डेरिवेटिव sin xy इनटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ये देगा x। तो पहला डेरिवेटिव काफी इजी है, दूसरे में थोड़ा तकलीफ आएगा। डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x में y कांस्टेंट है, यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर को बाहर रख देंगे। पहला डेरिवेटिव इधर यूवी फॉर्म में विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, ये देगा y cos xy प्लस अभी इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले xy इंटू cos xy का डेरिवेटिव sin xy इंटू xy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वो देगा y। तो ये पार्ट मैं इधर लिख देगा xy स्क्वायर, एक y इधर आ जाएगा। तो ये हुआ यूवी रूल में 2, प्लस ये बाकी है माइनस sin xy का डेरिवेटिव
cos xy इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, वो देगा y। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव और ये कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करो, ये डायरेक्ट कैंसल, यहां पर y स्क्वायर से डिवाइड करो तो सीधा मिलेगा x sin xy, और ये है तो इधर आगे लिख सके दिस इज del m by del y, and therefore equation 1 is exact differential equation। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहला इंटीग्रल m dx देखेंगे, तो पहला इंटीग्रल m dx y constant is integral 2x plus cos xy dx। 2x का इंटीग्रल होगा x स्क्वायर, cos xy का इंटीग्रल sin xy अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x y। ये हो गया रिजल्ट ए। दूसरा इंटीग्रल n dy टर्म्स फ्री फ्रॉम x। यहां पर n में टर्म फ्री फ्रॉम x, सब जगह पे x है, देयर इज नो टर्म फ्री फ्रॉम x, 0 लिखेंगे b। तो फाइनल सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस sin xy अपॉन y इक्वल टू c। इसको इधर स्टॉप किया तो चलेगा, जनरली बुक में एक आंसर मिलेगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ऐसा आएगा x स्क्वायर y प्लस sin xy is equal to cy। ये हो गया आंसर।